रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। मुंबई रेव पार्टी मामले में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। प्रभाकर राघोजी नाम के नौजवान का एनसीबी पर बड़ा इल्जाम देखने को मिला है। आर्यन खान गिरफ्तारी मामले में गवाह है प्रभाकर राघोजी और एनसीबी ने खाली पेपर पर दस्तखत कराया, ये कहा है प्रभाकर राघोजी ने। पंचनामा पेपर बताकर एनसीबी ने दस्तखत कराए हैं, ये आरोप लगाते हुए दिखाई दिए हैं प्रभाकर राघोजी। किरण गोसावी का बॉडीगार्ड है प्रभाकर राघोजी। आर्यन खान को एनसीबी दफ्तर लेकर गया था किरण गोसावी। कुल 18 करोड़ रुपए में डील हुई है, ये दावा किया है प्रभाकर राघोजी ने। तो समीर वानखेड़े को 8 करोड़ मिले हैं, ये कहा है प्रभाकर राघोजी ने। पंचनामा पेपर बताकर एनसीबी ने हमसे खाली जो पेपर्स हैं उस पे दस्तखत करवाए हैं, इस तरीके का दावा किया गया है। हालांकि एनसीबी की तरफ से इन तमाम दावों को खारिज किया गया है और ये बताया गया है कि कहीं ना कहीं जो जांच पड़ताल की जा रही है, जो कार्रवाई की जा रही है, उसको बदनाम करने की साजिश है। तो प्रभाकर राघोजी नाम का जो शख्स है वो एनसीबी पर संगीन आरोप लगाता हुआ दिखाई दिया है। उसका कहना है कि एनसीबी ने खाली पेपर पर दस्तखत कराए थे और एनसीबी ने ये कहा था कि ये पंचनामा पेपर हैं और उन पर दस्तखत करवाए गए थे। किरण गोसावी का बॉडीगार्ड है, आपको बता दें प्रभाकर राघोजी। आर्यन खान को एनसीबी दफ्तर लेकर गया था किरण गोसावी और उसका बॉडीगार्ड है प्रभाकर राघोजी। कुल 18 करोड़ रुपए में डील हुई है, ये कहता हुआ दिखाई दिया है प्रभाकर राघोजी। प्रभाकर का दावा है कि समीर वानखेड़े को 8 करोड़ रुपए मिले हैं। तो कहीं ना कहीं समीर वानखेड़े को लेकर बड़े सवाल खड़ा करता हुआ दिखाई दिया है प्रभाकर राघोजी। जिस तरीके से एनसीबी की लगातार जो जांच पड़ताल है वो तेजी से आगे बढ़ रही है, उसी के मद्देनजर एक के बाद एक जो इल्जाम है वो भी एनसीबी की टीम पर लगाए जा रहे हैं और अब प्रभाकर राघोजी की तरफ से ये संगीन इल्जाम लगाए गए हैं। प्रभाकर राघोजी ने कहा है कि खाली पेपर पर दस्तखत करवाए थे, पंचनामा पेपर बताकर दस्तखत करवाए और कहीं ना कहीं जो जांच पड़ताल की जा रही है, जिस तरीके से छानबीन हो रही है ड्रग्स मामले की, उसको लेकर संगीन इल्जाम लगाए गए हैं और बड़े सवाल खड़े किए गए हैं। इससे पहले भी कई नेता, जैसे कि हमने देखा कि चाहे वो एनसीपी के नेता हो या कई और लोग जो थे, उन्होंने भी इल्जाम लगाए थे एनसीपी की कार्रवाई को लेकर और अब प्रभाकर राघोजी का ये बड़ा इल्जाम सामने आ गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हम लेटर भी आपको दिखा रहे हैं। प्रभाकर राघोजी ने कहा है कि हमसे खाली पेपर पर दस्तखत करवाए गए थे, पंचनामा बताकर दस्तखत करवाए गए थे। जी सलाम एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है और प्रभाकर राघोजी का कहना है कि समीर वानखेड़े ने 18 करोड़ में ये डील की है और 8 करोड़ देने हैं समीर वानखेड़े को। बेहद ही संगीन इल्जाम लगाए गए हैं एनसीबी की कार्रवाई को लेकर और जिस तरीके से प्रभाकर राघोजी का नाम सामने आया है, देखना होगा कि कितना अहम ये दावा आने वाले वक्त में माना जाएगा। आर्यन खान गिरफ्तारी मामले में आपको बताते हैं कि प्रभाकर राघोजी गवाह है और एनसीबी ने उन्होंने कहा है कि खाली पेपर पर दस्तखत करवाए थे और एनसीबी का ये कहना था कि ये पंचनामा पेपर है जिस पे वो दस्तखत करवा रहे हैं। तो हमने देखा जब से ही आर्यन खान को हिरासत में लिया गया है, उसके बाद से ही एक के बाद एक सवाल खड़े किए जा रहे हैं एनसीबी की कार्रवाई को लेकर और अब एक बार फिर से प्रभाकर राघोजी नाम के शख्स ने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रभाकर राघोजी ने भी कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की है कि एनसीबी जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है वो निष्पक्ष तौर से नहीं कर रही है, कहीं ना कहीं कार्रवाई में कुछ झोल है और जिस तरीके से रिश्वत की बात भी कही गई है, 8 करोड़ रुपए की बात कही गई है, उसके बाद और बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि एनसीबी का ये कहना है कि ये तमाम जो दावे किए जा रहे हैं, जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, ये बदनाम करने की साजिश है। तो अब देखना होगा कि एनसीबी और क्या कुछ कहेगी इन दावों को लेकर जो कि प्रभाकर राघोजी नाम के शख्स ने किए हैं और लगातार जो एनसीबी की कार्रवाई है वो तेजी से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तमाम लोगों से पूछताछ की जा रही है। हमने देखा कि अनन्या पांडे को भी लगातार पूछताछ उनसे की जा रही है, उनको बुलाया जा रहा है एनसीबी दफ्तर में और उनसे पूछताछ हो रही है। हालांकि कुछ ऐसी भी खबरें सामने आई कि अनन्या पांडे जो है वो देरी से पहुंची, उसके बाद जो एनसीबी के अफसर थे समीर वानखेड़े थे, उन्होंने उनको फटकार लगाई और लगातार जिस तरह से अनन्या पांडे का जो लिंक है आर्यन खान से सामने आया है कि दोनों ने व्हाट्सएप चैट की थी ड्रग्स को लेकर, उसी के मद्देनजर जो जांच पड़ताल है वो और तेज कर दी गई है और कहीं ना कहीं अनन्या पांडे से जो पूछताछ हो रही है और जिस तरीके के जो खुलासे आने वाले वक्त में अनन्या पांडे की तरफ से किए जा सकते हैं, उसको लेकर ये कहा जा सकता है कि आर्यन खान की मुश्किलें और बढ़ सकती है, क्योंकि हमने देखा कि अब तक कई बार आर्यन खान की जो जमानत है वो खारिज हो चुकी है। हमें लगता है इससे चौंकाने वाली चीजों के खुलासे हो रहे हैं। हम पहले दिन से कह रहे थे कि समीर वानखेड़े जब से इस विभाग में आए, उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को टारगेट किया, महाराष्ट्र की सरकार को बदनाम करने का उद्देश्य था
फिल्म इंडस्ट्री में डर पैदा हो, बड़े लोगों में शहर में डर पैदा हो और वसूली की जाए, ये पहले दिन से हम कह रहे थे। जब किरण गोसावी, मनीष भानुशाली का हमने वीडियो जारी किया, उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जवाब चाहिए थे वो नहीं मिले। उसके बाद 3 लड़कों को क्यों छोड़ा, उसका जवाब नहीं आया। इनके घर के लोग पंच बनते हैं, उसका जवाब नहीं आया। जब हमने कहा कि मालदीव में उगाई हुई, तो कहने लगे हम दुबई नहीं गए। और आज जिस तरह से चीजें सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं मुंबई शहर में फिल्म इंडस्ट्री में बड़े लोगों में डर पैदा करके पब्लिसिटी हासिल करना, सरकार को बदनाम करना और करोड़ों रुपयों की वसूली करने का काम हो रहा था। आज जिस तरह से प्रभाकर का बयान सामने आया है, वीडियो, उसकी जांच होनी